गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन पढ़ाई में उपस्थित हूँ। मैंने कल आपको सरहप्पा जी के बारे में संक्षेप में बताया था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आपने उनके मुख्य बिंदुओं पर विचार भी किया होगा, उसको पढ़ा भी होगा। आज मैं आपको इसी द्रुत पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल रहमान जी के बारे में बताऊंगी, जिसको कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मुख्य बिंदुओं को कहीं ना कहीं नोट अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। अब्दुल रहमान अपभ्रंश के कवियों में गिने जाते हैं। हमारे जितने भी, जैसा कि मैंने सरहप्पा को बताया था कि सरहप्पा जी आदिकालीन कवि हैं और हमारे अब्दुल रहमान जी भी आदिकालीन कवि हैं। ये भी अपभ्रंश भाषा को अपनाने वाले कवि के अंतर्गत आते हैं और इनके द्वारा जो लिखा गया मुख्य काव्य है वो है संदेश रासक। और संदेश रासक जो कि एक विरह प्रधान काव्य है, इसी काव्य के माध्यम से अब्दुल रहमान जी ने प्रसिद्धि प्राप्त करी और हिंदी साहित्य जगत को वो अनुपम निधि प्रदान करी जिसके प्रभाव से परिवर्ती काल में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जिस विरह को अब्दुल रहमान जी ने अपने संदेश रासक काव्य में स्थान दिया है, उसी विरह का आधार लेकर के भक्ति काल के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत लिखते समय 12 मासा ऋतुओं का वर्णन करते हुए नागमती के वियोग का वर्णन किया है, जिसमें श्रृंगार रस की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। तो चाहे वो अब्दुल रहमान हो या जायसी जी हो, दोनों का ही जो विरह प्रधान काव्य है वो अत्यंत ही अद्वितीय है। तो इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब्दुल रहमान जी के बारे में, अब्दुल रहमान अपभ्रंश के कवियों में गिने जाते हैं। उनका लिखा संदेश रासक हिंदी काव्य के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। अधिकांश विद्वानों ने अब्दुल रहमान का समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का प्रारंभ माना है। कौन सा सदी का आरंभ और उत्तरार्ध माना है? 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का प्रारंभ माना है। संदेश रासक एक श्रृंगार प्रधान खंड काव्य ग्रंथ है। कौन सा रस प्रधान है संदेश रासक? श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर प्रेम के दोनों पक्ष संयोग और वियोग की स्थिति का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अब अब्दुल रहमान जी का संदेश रासक काव्य चूंकि विरह प्रधान काव्य है, तो ये श्रृंगार रस युक्त काव्य हुआ, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है। कहाँ की? विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है। एक और तो इसमें नायिका का नक्सिक चित्रण करते हुए, नक्सिक अर्थात नाखून से लेकर के सर तक के जितने भी उसके अंग आते हैं, उन सभी का वर्णन अब्दुल रहमान जी ने अपने रचना संदेश रासक के अंतर्गत किया है। और इसके अतिरिक्त तो दूसरी ओर पति के लिए विरहिणी द्वारा भेजे गए संदेश के माध्यम से वियोग श्रृंगार की सहज अभिव्यक्ति हुई है। जहाँ पर नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया गया, वहीं विरह की सहज अभिव्यक्ति का भी वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य के पूर्ववर्ती कवियों पर अपभ्रंश का प्रभाव है। इस कारण, अपभ्रंश के कारण इनका काव्य अपभ्रंश प्रभावित हो गया है। संदेश रासक 3 भागों में विभाजित 223 छंदों की एक छोटी सी रचना है। संदेश रासक कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। और इसमें कितनी रचनाएं हैं? 223 यानी 223। इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा कि संदेश रासक 3 भागों में विभाजित है और इसमें 223 रचनाएं हैं। तो इसी क्रम में अब्दुल रहमान अपभ्रंश कवियों में अग्रगण्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने संदेश रासक नामक खंड काव्य की रचना अपभ्रंश में की है। उनका यह काव्य श्रृंगार रस प्रधान है। कबीर की तरह अब्दुल रहमान का संबंध भी एक जुलाहे के परिवार से था। कौन से परिवार से था? जुलाहे के परिवार से। उनका समय डॉक्टर नागेंद्र जी ने 12वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं सदी के प्रारंभ से माना है। उन्होंने अपने विषय में लिखा है कि मैं म्लेच्छ देशवासी तन जुलाहे
मीर सेन का पुत्र हूँ। फिर से सुन लीजिएगा इसको। मैं म्लेच्छ देशवासी जुलाहा मीर सेन का पुत्र हूँ। वे मुल्तान के निवासी थे तथा संस्कृत और प्राकृत भाषा के भी पंडित थे। कहाँ के निवासी थे? मुल्तान के। माँ में छोटे ओ की मात्रा, मुल्तान के निवासी थे और उन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषा में भी अपना पांडित्य प्रदर्शन किया था। भारतीय साहित्य तथा संस्कृत के वे अच्छे ज्ञाता थे। संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित एक खंड काव्य है, महाकाव्य नहीं है, ये खंड काव्य है जो कि किसी एक घटना पर आधारित है और उसी को विस्तृत कर दिया गया है, जो एक कल्पित लोक कथा पर आधारित है। कालिदास के मेघदूत के समान कथात्मक होते हुए भी यह रचना मुक्तकों की एक मणिमाला के रूप में हमारे सम्मुख दिखाई पड़ती है। विरह की सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति इस काव्य ग्रंथ में हुई है। मध्यकालीन श्रृंगारी साहित्य परंपरा में संदेश रासक का महत्वपूर्ण स्थान है और विरह साहित्य की प्रतिनिधि काव्य रचना है। एक और तो इसमें नायिका के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए संयोग श्रृंगार की योजना की गई है, तो दूसरी ओर विरहिणी नायिका ने संदेश प्रेषण में भावपूर्ण प्रेम व्यंजना एवं करुण कातर हृदय की विभिन्न अनुभूतियों का मार्मिक परिचय दिया है। उसके संदेश में एक गहरी टीस, प्रेम की सघनता, उपालंब एवं आत्मसमर्पण का विलक्षण समन्वय हुआ है। संदेश रासक की कुछ पंक्तियों में भावार्थ द्रष्टव्य है। हे प्रिय, तुम मेरे हृदय में स्थित हो और तुम्हारे रहते विरह मुझे कष्ट दे रहा है। क्या आपके लिए यह लज्जा की बात नहीं है? क्या यह आपके पौरुष को चुनौती नहीं है? इसी के साथ अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक विरह काव्य ग्रंथ का संपादन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी व आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी किया है। इस खंड काव्य की प्रशंसा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि संदेश रासक में ऐसी करुणा है जो पाठक को बरबस आकर्षित कर लेती है। उपमा में यद्यपि परंपरागत और रूढ़ ही हैं, तथापि वे आंतरिक अनुभूति को व्यक्त करने में समर्थ हैं। ऋतु वर्णन में बाह्य प्रकृति इस रूप में चित्रित हुई है कि आंतरिक अनुभूतियों की व्यंजना दबने नहीं पाई। प्रिय के नगर से कोई पथिक आया है, उससे जब नायिका अपने प्रिय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेती है तो वह बड़े सहज ढंग से बिना किसी दुराव छिपाव के अपनी कहानी कह जाती है। सारा वातावरण विश्वास और घरेलूपन का है। इसी क्रम में संदेश रासक अपभ्रंश के कवि अब्दुल रहमान द्वारा रचित एक लोक कथा पर आधारित खंड काव्य है। मैं बार बार इस बात की पुनरावृत्ति कर देती हूँ जिससे आपके दिमाग में ये विस्मृत न होने पाए कि संदेश रासक किसकी रचना है, अब्दुल रहमान कौन है और उनके द्वारा लिखा गया संदेश रासक महाकाव्य है या खंड काव्य। इसको आप लोग बिल्कुल अपने मनाह या स्मरण शक्ति पर बिठा लीजिए, जिसकी गणना विरह काव्यों के अंतर्गत की जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है कि विजयनगर की एक प्रोसित पतिका अपने प्रिय के वियोग में रोती हुई एक दिन राजमार्ग से जाते हुए एक पथिक को देखती है और दौड़कर उसे रोकती है। वह पथिक सामौर से आ रहा था और स्तंभ तीर्थ को जा रहा था। वह उसे बताती है कि उसका प्रिय पति अर्थ लोभ यानी धन के लालच के कारण स्तंभ तीर्थ चला गया है, इसलिए आप कृपा करके मेरा संदेश ले जाएं। पथिक को संदेश देकर नायिका ज्यों ही विदा करती है कि दक्षिण दिशा से उसका प्रिय आता हुआ दिखाई पड़ जाता है। संक्षेप में इस काव्य की कथा यही है जो एक लोक कथा पर आधारित है। तो इसी कथा को विरह और संयोग दोनों के रूपों में परिलक्षित कराया गया है और इस कथा में जब प्रिय चला जाता है बाहर तो उस स्थिति में जो नायिका की वियोग की स्थिति होती है विरहिणी की, उसी को बार बार दर्शाया गया है। शायद इसीलिए संदेश रासक को वियोग या विरह खंड काव्य के नाम से भी जाना जाता है।
इस तरह से अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक का अपभ्रंश साहित्य में विशेष स्थान है। संदेश कथन में नारी हृदय की परवशता, रासक आकुलता एवं विदग्धता एक साथ मुखरित हो उठी है। प्रिय के लिए संदेश प्रेषित करती हुई विरहिणी कहती है, हे प्रिय, जिन अंगों के साथ तुमने विलास किया है, आज वे ही अंग विरह द्वारा जलाए जा रहे हैं। ये तो सचमुच ही आपके पौरुष को एक सबल चुनौती है। इसलिए हे प्रिय, जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे पास आ जाओ और हमारी वियोग की स्थिति पुनः संयोग की स्थिति में परिवर्तित हो जाए। इस तरह से विरह वर्णन में प्रकृति की मार्मिक भूमिका का चित्रण कवि गणों के द्वारा किया गया है। संदेश रासक में भी कवि ने विरह प्रसंग में ऋतु वर्णन किया है। शरद ऋतु आ गई है, कमल पुष्प के बीच सरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, कोयल पंचम स्वर में कूक रही है, प्रफुल्लित पुष्पों की सुगंध वातावरण को महका रही है। वह प्रिय से संदेश पूछती है कि क्या वहाँ यह सब नहीं होता तो अवश्य होगा, लेकिन कैसे मुझे पता चले ये मुझे खुद नहीं मालूम। संदेश रासक में विरहिणी नायिका की आंतरिक वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दोहा और रासक जैसे प्रमुख छंदों में इस काव्य ग्रंथ की रचना हुई है। संपूर्ण काव्य गेय छंद में लिखा गया है। भाषा की दृष्टि से इसमें संक्रांतिकालीन अपभ्रंश का प्रयोग है। इसमें भाव और भाषा पर नागरिकता की छाप दिखाई पड़ती है। छंदों की विविधता और अलंकार सज्जा दोनों ही दृष्टियों से यह परिमार्जित रचना है। निश्चय ही इसका काव्य सौंदर्य एक उच्च कोटि का काव्य सौंदर्य है। तो ये थे आपके अब्दुल रहमान जी, जिनके रचना संदेश रासक जो कि एक विरह प्रधान है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया और बताया। तो बच्चों, इस दृष्टि से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न भी निकल आते हैं जो कि आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है, तो संदेश रासक एक विरह प्रधान काव्य है। अब्दुल रहमान की रचना मुख्य रूप से कौन सी है? अब्दुल रहमान की मुख्य रूप से रचना है संदेश रासक। संदेश रासक की कहानी कैसी है? सरल है और मर्मस्पर्शी है, अर्थात जो विरहिणी नायिका अपनी स्थिति का वर्णन कर रही है वो अत्यंत ही सरल भाषा में और मर्मस्पर्शी अर्थात हृदय को भेदने वाली बात कहती है। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति और साहित्य से अब्दुल रहमान का क्या सहयोग था, दोनों का क्या संबंध था? भारतीय संस्कृति और साहित्य से अब्दुल रहमान का क्या संबंध था? तो उनका संबंध सिर्फ सहयोग का था, इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। संदेश रासक की नायिका का पति कहाँ चला गया था? तो नायिका का पति काबुल चला गया था। कहाँ पर चला गया था? काबुल में चला गया था। अब्दुल रहमान की जाति क्या थी? अब्दुल रहमान की जाति जुलाहा थी। संदेश रासक का रचना काल क्या है? तो संदेश रासक का रचना काल है 10वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक। इसी क्रम में 2-3 प्रश्न और उठते हैं जो कि हमारी जिज्ञासा को शांत करेंगे कि अब्दुल रहमान की रचना काल के विषय में क्या स्थिति है। तो अब्दुल रहमान की रचना काल में विद्वानों का जो विवाद है वो विवादित नहीं है, बल्कि एक निश्चित जो हो चुका है उसी के बारे में चर्चा की गई है। अब्दुल रहमान कहाँ के निवासी थे? तो अब्दुल रहमान लाहौर के निवासी थे। अब्दुल रहमान किस संप्रदाय से थे? तो अब्दुल रहमान थे आपके सूफी संप्रदाय से, तभी तो ये जाति से जुलाहे थे और सूफी संप्रदाय से इनका जुड़ाव था। इसीलिए इनकी इस संदेश रासक रचना का पूरा प्रभाव हमारे परिवर्ती कालीन भक्ति काल के कवि जायसी जी के ऊपर पूरी तरह से पड़ा है। शायद इसीलिए 12 मासा का वर्णन अगर अब्दुल रहमान जी ने किया तो 12 मासा का वर्णन जायसी जी ने भी अपने काव्य के अंतर्गत किया है। तो ये था बच्चों अब्दुल रहमान जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसका रिवीजन जरूर करिएगा, तभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।